सिक्योरिटी इदारों ने भारतीय खुफिया एजेंसी की साजिश नाकाम बना दी। भारतीय एजेंसी के लिए काम करने वाला मछेरा गिरफ्तार। एजाज मल्लाह को भारत जाते हुए हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार शख्स के कब्जे से वर्दियां, सिम कार्ड्स, पाकिस्तानी करेंसी और दीगर अशिया बरामद। एजाज मल्लाह के एतराफी बयान की वीडियो जारी। कहा, भारतीय एजेंसी ने मुझे समंदर से गिरफ्तार किया। मुझे कहा गया कि हमारे लिए काम करो या जेल में रहो। मुझे पाक फौज की वर्दियां, मोबाइल सिम्स और फोन बिल्स लाने की हिदायत की गई और रिहा कर दिया गया। एजाज मल्लाह और भारतीय हैंडलर की गुफ्तगू भी जारी। भारत का प्रोपोगेंडा ऑपरेशन एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान ये मामला आलमी सतह पर उठाएगा। भारत को पाकिस्तान की मार्का हक की फतह हजम नहीं हुई। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ ने कहा, भारतीय एजेंसियों ने एजाज मल्लाह को टास्क देकर पाकिस्तान भेजा। तलाल चौधरी ने कहा, भारत शिकस्त के बाद दोबारा कुछ प्लान कर रहा है। पहले सिंदूर ऑपरेशन, अब प्रोपोगेंडा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारत को कहना चाहते हैं हमारे इदारे चुकन्ना है, दुश्मन की हर हरकत पर नज़र है। हम चाहते हैं हमारे खिलाफ किसी मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल ना हो। आपकी तारीख की काविशें और आपके तारीख की बहादुरी को पाकिस्तान और तारीख कभी नहीं भुला सकती। मैं उन सब को सलाम पेश करता हूँ। मैं गिलगित की धरती को सलाम करता हूँ। आपका जज्बे को सलाम करता हूँ, जो हमारे साथ एक मज़हब में, एक पाकिस्तान में शाना बशाना है। भारत में मुसलमानों पर मजालिम इंतहा को पहुंच चुके। भारत में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। कश्मीर की आज़ादी का वक्त की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर आज भी भारतीय तसल्लुत का शिकार है। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल कराए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की बहादुरी को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। जंग आज़ादी में कुर्बानी देने वाले शहदा को सलाम पेश करता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तालीम और सेहत की सहूलतें मिलनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान की अपनी एयरलाइन होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी यौम आज़ादी पर GB के अवाम को मुबारकबाद। कहा, यह दिन उस अजीम कुर्बानी, अज़्म और वतन से मोहब्बत की याद दिलाता है जिसने खित्ते की तारीख बदल दी। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म है। 1 नवंबर 1947 गिलगित बल्तिस्तान का डोगरा रात से आज़ादी का दिन। यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब। सदर जरदारी ने परेड का मुआयना किया। सदर जरदारी को पाक फौज के दस्तों की सलामी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मुहिब वतन और पुरअमन है। अज़ली दुश्मन भारत की तमाम साजिशें खाक में मिलेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को डोगरा रात से आज़ादी की सालगिरह पर मुबारकबाद। कहा, कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन के तहत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुद मुख्तारी और आइनी हुकूक के लिए पुरअज़्म है। गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी की मुनासबत से खूबसूरत नगमा जारी। दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान किसी प्रॉक्सी को कबूल नहीं करेगा। पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान की दहशतगर्दी के सबूत पूरी दुनिया के सामने रखे। अगर कोई खत्ते में बदमाशी करेगा तो फिर पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म की वज़ीर आला KP को मुज़ाकरात की दावत खुश आइंद है। सियासी जमातों में बातचीत का रास्ता ना खुला तो मुल्क को नुकसान पहुँचने का खदशा रहेगा। कौमी मफाद और सिक्योरिटी मामलात पर हमें मुत्तहिद होना चाहिए। बातचीत ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। बातचीत पर यकीन रखने वालों से ही बात होनी चाहिए। TLP पर पाबंदी अच्छी बात है। मजीद कहा कि भारत के साथ पुरअमन हमसाय के तौर पर रहने के लिए तैयार है। भारत अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझेगा तो ये उसकी खुशफहमी है। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के लिए दुआ गो है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वफाकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सूबे की बेहतरी के लिए मिल बैठ कर बातचीत के लिए तैयार हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इक़दामात बताएंगे कि वो कितने संजीदा हैं। बोले, कश्मीर के फैसले कश्मीरी अवाम को ही करने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी अमन जिरगा 6 नवंबर को बुलाए जाने का इम्कान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति से मुलाकात।
अमन जिरगे में शिरकत के लिए मौलाना फजल रहमान, एमल वली, सिराजुल हक, अमीर मकाम, आफ्ताब शेरपाव को दावतनामे भेज दिए गए। सिक्योरिटी हुकाम को भी कौमी जिरगे में मदऊ किए जाने पर इत्तेफाक। गवर्नर फैसल करीम कुंडी को खुसूसी दावत दी गई है। कौमी जिरगे में सिविल सोसाइटी को भी ऑन बोर्ड रखा जाएगा। पाकिस्तान का अफगानिस्तान को अमन के लिए एक और मौका। जंग बंदी मुआहिदे के बाद तुरखम बॉर्डर खोल दिया। डिप्टी कमिश्नर खैबर बिलाल शाहिद राव के मुताबिक बॉर्डर से सिर्फ तस्करा और महाजिर कार्ड रखने वाले अफराद जा सकते हैं। पासपोर्ट होल्डर्स को इजाज़त सिर्फ आला हुकाम की मंजूरी के बाद दी जाएगी। दो तरफा तिजारत के लिए सरहद बदस्तूर बंद रहेगी। बॉर्डर की बंदिश से दो तरफा तिजारती सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासर। दोनों तरफ सामान से लदी हज़ारों गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश न हो सकी। वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार का फैसला अभी भी नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी की नून लीग को शराकत इक़्तिदार के फॉर्मूले पर आमादा करने की कोशिशें। शाज़िया मरी ने कहा कि माजी में अददी बढ़तरी के बावजूद हुकूमत बनाने नहीं दी गई। शाज़िया मरी ने मज़ीद कहा कि आज़ाद कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम बहाल करेंगे। अब पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने को तैयार है। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा सियासी दर्जा हरारत में कमी के लिए मुतहर्रिक फवाद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात करेगा। मुल्क की सियासी दर्जा हरारत को कम करने पर बातचीत होगी। फवाद चौधरी का कहना है शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं। PTI की क़यादत ने सियासी कैदियों को बाहर लाने की कोशिश की तायीद की है। हमारी कोशिश होगी हुकूमत एक कदम आगे बढ़े। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से दरख्वास्त की है कि वो एक कदम पीछे हटें। सियासी दर्जा हरारत कम होगा तो ही मुल्क आगे बढ़ेगा। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती कवानीन में बार बार तब्दीलियों पर परेशान। मकामी हुकूमतों के निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आइन के आर्टिकल 140A में तरामीम की सिफारिश कर दी। आर्टिकल में शिक 3 के इजाफे की तजवीज़। बल्दियाती इंतखाबात की मुद्दत ख़त्म होने के बाद 120 रोज़ में इंतखाबात कराना लाजिम करार देने की तरमीम तजवीज़ है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तब्दीली सिर्फ मुद्दत ख़त्म होने से 1 साल कबल तक मुमकिन होगी। मुद्दत ख़त्म होने के बाद किसी तरमीम का इतलाक़ तयशुदा इंतखाबात पर नहीं होगा। पंजाब असम्बली पहले ही आर्टिकल 140A में तब्दीली की करारदाद कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट को भिजवा चुकी है। पाकिस्तान या जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज होगी किसके नाम? फैसला कुन टाकरा आज होगा। दोनों टीम्स रात 8 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। शाहीनों ने दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर सीरीज बराबर कर दी। लाहौर में खेले गए मैच में फ़हीम अशरफ और सलमान मिर्ज़ा की तबाहकुन बॉलिंग। प्रोटीज पहले खेलते हुए 110 रन तक महदूद। फ़हीम अशरफ की 4, सलमान मिर्ज़ा की 3 विकेटें। कौमी टीम ने 111 रन का हदफ सिर्फ 1 विकेट पर हासिल कर लिया। साइम अयूब 71 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार का पाकिस्तान के सफारती किरदार को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। सफारती मिशंस की कारकर्दगी को स्ट्रेटेजिक अहदाफ से हम आहंग करने की हिदायत। इदारा जाती फ़ालियत में बेहतरी के लिए बैनुल वज़ारती हम आहंगी बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार 3 नवंबर को तुर्की रवाना होंगे। गजा सफारती अमन इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के अलावा कतर, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा भी इस अहम इजलास का हिस्सा हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुहेल मोहम्मद लगारी को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात कर दिया। सुहेल मोहम्मद लगारी का ताल्लुक सिंध अदलिया से है। वो इस वक्त सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सुहेल मोहम्मद लगारी रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट भी फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके। मुश्किल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हुकूमत को किसी गरीबों का सोचना चाहिए। पेट्रोल महंगा करके गरीब आवाम को दलील कर रहे हैं। उसके बाद पेट्रोल बचा थे, दाल दुनिया अच्छे भी महंगी देते हैं। हर 15 दिनों बाद इनकी बढ़ाई होती है। इसकी वजह से बहुत सारे महंगाई इसी वजह से। महंगाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो हर बंदा तंग है, परेशान है। इसी की वजह से ना चोरी डकैती के बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही। एक वीक में कम करते हैं और दूसरे में ज़्यादा कर देते हैं। खुदाया इनको चाहिए कि ज़रा पेट्रोल की कीमत कम करे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके।
महंगाई के मारे शहरी पेट्रोल और डीजल महंगा होने पर बिलबला उठे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से फैसला वापस लेने का भी मुतालबा किया। कहा हुक्मरान महंगाई खत्म करने की बजाय मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी। पेट्रोल की कीमत ₹2.43 इजाफे से ₹265.45, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹3.02 इजाफे से ₹278.44 फी लीटर हो गई। नई कीमतों पर फरोख्त जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज से जर्मन रुकन पार्लियामेंट दिरिया तुर्क की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन, वुमेन एम्पावरमेंट, क्लीन एनर्जी के मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज का जर्मनी की जानिब से हालिया सैलाब के दौरान इजहार यकजहती पर इजहार तशक्कुर। जर्मनी के वोकेशनल ट्रेनिंग मॉडल को अपनाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा तालीम हुकूमत पंजाब के इस्लाहाती एजेंडे का बुनियादी सुतून है। जर्मनी 1951 से पाकिस्तान का काबिल एतमाद तरक्याती शराकतदार रहा है। पंजाब में अब किसी गरीब और कमज़ोर की ज़मीन पर कब्जा नहीं होगा। मरियम नवाज ने प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस से कब्जा माफिया का रास्ता मुस्तकिल रोक दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहते हैं कि 40 साल ज़मीनों पर कब्जे के केसेस के फैसले नहीं आते थे। अब हर केस का फैसला 90 रोज़ में होगा। मरियम नवाज पंजाब के सिस्टम को हकीकत में रियासत होगी माँ जैसा मॉडल बना रही है। वसाइल और फंड्स का दुरुस्त इस्तेमाल, मेरिट और शफाफियत पंजाब के मंसूबों की पहचान बन चुके। शहरी को जान का खतरा हो तो पुलिस प्रोटेक्शन उसका हक है। लाहौर हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का शहरी को सिक्योरिटी न देने का फैसला कालअदम करार दे दिया। आईजी पंजाब को दरख्वास्त गुजार को फौरी पुलिस प्रोटेक्शन देने का हुक्म। जस्टिस अमजद रफीक ने शहरी की दरख्वास्त पर 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा आइन में शहरियों की जान का तहफ़्फ़ुज़ मशरूत नहीं बल्कि उसे हर कीमत पर बचाना है। आर्टिकल 4 के तहत हर पुलिस ऑफिसर पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की कानूनी जिम्मेदारी आयद है। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन की सहूलत खत्म कर दी। सूबाई हुकूमत ने पंजाब रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस एक्ट 2018 खत्म कर दिया। अब से नई भर्तियां बेसिक पे स्केल की बजाय यकमुश्त पैकेज पर की जाएंगी। नए कानून के तहत कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम मुस्तकिल नहीं हो सकेगा। नोटिफिकेशन जारी। 2018 के कानून के तहत पहले से भर्ती मुलाजमीन के लिए तमाम सहूलतें बरकरार रहेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की टंडो जाम में अपने हल्के के अवाम से मुलाकात। शहरियों के मसाइल हल करने के लिए मौके पर अहकामात भी जारी किए। कहा सिंध हुकूमत अवाम की खिदमत को इबादत समझती है। पीपल्स पार्टी का नस्बुलैन हमेशा अवाम की फलाह व बहबूद, तरक्की और खुशहाली रहा है। कुदरती आफात हों, मुआशी दबाव या समाजी मसाइल, हुकूमत किसी भी मुश्किल वक्त में अवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी। एफबीआर को जुलाई से अक्टूबर के दौरान 270 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। 4109 अरब हदफ के मुकाबले में 3840 अरब रुपए का टैक्स जमा। एफबीआर ने इस मुद्दत के दौरान 205 अरब के रीफंड्स भी जारी किए। अक्टूबर के दौरान 70 अरब रुपए कम टैक्स जमा हुआ। दूसरी जानिब इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की डेडलाइन भी गुजर गई। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने वालों में 17.6% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर और शाहीन चौक अंडरपास मंसूबों का दौरा। तामीराती कामों के मयार का मुशाहिदा। मोहसिन नकवी ने शाहीन चौक अंडरपास 1 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। कहा तामीराती कामों में मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मयार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं होगा। टी चौक फ्लाईओवर मंसूबे पर 60% का मुकम्मल फ्लाईओवर दिसंबर में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। पंजाब में वॉल चॉकिंग पर सख्ती से पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। सरकारी और निजी इमारतों पर वॉल चॉकिंग खत्म करके दीवारें साफ कर दी जाएंगी। बेहंगम तजावुजात को खूबसूरती में ढाला जाएगा। पंजाब के 39 अजला में 16.5 अरब रुपए की लागत से 132 ब्यूटिफिकेशन स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। ब्यूटिफिकेशन की 122 स्कीमों पर काम शुरू कर दिया गया है।
لاہور، بہاولپور، ڈی جی خان، سرگودا، گجرات، فیصل آباد اور راولپنڈی میں بیوٹیفیکیشن سکیمز اگلے جون تک مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ہر شہر میں سڑکوں اور بازاروں کی اپ گریڈیشن کے ساتھ ساتھ ٹف ٹائل بھی لگائی جائیں گی۔ پنجاب میں فضائی آلودگی برقرار، فیصل آباد، گوجرانوالہ، ملتان میں فضا زیادہ آلودہ، طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک کا استعمال اور احتیاط کرنے کی ہدایت۔ ادھر سندھ کے کسانوں کا آلودگی پھیلانے پر جرمن کمپنیز کے خلاف مقدمہ درج کروانے کا اعلان۔ جرمن توانائی کمپنی اور سیمنٹ بنانے والی کمپنی کو نوٹس بھجوا دیا، 10 لاکھ یورو کا نقصان پورا کرنے کا مطالبہ۔ دوسری جانب فضائی آلودگی کی نگرانی کے لیے جدید اسٹیشن متحرک، فالٹ ٹریفک کنٹرول، پانی کے چھڑکاؤ اور انڈسٹری چیکنگ مہم جاری۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اسموگ سے پاک پنجاب کا ویژن تعبیر پا رہا ہے۔ چوری ہونے والی موٹر سائیکل تو نہ ملی، ای چالان مل گیا۔ کراچی میں 4 سال قبل چوری ہونے والی موٹر سائیکل کا ای چالان مالک کو موصول۔ 27 اکتوبر کو ای چالان میں ہیلمٹ نہ پہننے پر 5000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ مالک نے شکوہ کیا کہ پولیس نے موٹر سائیکل تو برآمد نہیں کرائی، الٹا چالان بھیج کر میرے زخم ہرے کر دیے۔ کراچی میں ای چالان مہم کا 5واں دن ہے، 4136 الیکٹرانک چالان جاری۔ سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر سب سے زیادہ 2737 چالان ہوئے۔ سکھوں کے روحانی پیشوا گرو نانک کی جنم دن تقریبات کے لیے سکھ یاتریوں کی آمد جاری۔ کراچی کینٹ اسٹیشن سے سکھ یاتریوں کو لے کر اسپیشل ٹرین ننکانہ صاحب کے لیے روانہ۔ سکھ یاتریوں کا مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے ریلوے انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔